गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसे आप लोग को हम सेकेंड सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्नपत्र गणित पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। आज इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। जैसे कि ये इस चैप्टर के बारे में आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। किसी को पता है इसके बारे में? जिसको पता है तो बोलेगा। जैसे यहाँ दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, संख्याएं कई प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को या प्राकृत बोला जाता है। प्राकृत संख्या, इसको हम दो नामों से जानते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। अब जैसे जिसको पता बताएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, अनंत का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याएं। पुनः देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैपिटल N इक्वल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं? अनंत। प्राकृतिक संख्या, पुनः इसके बारे में देखो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल N से लिखते हैं। अब इसके बाद पुनः प्राकृतिक संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जीरो से, किससे शुरू होती हैं? जीरो से। जीरो से कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। अनंत, अनंत तक चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। दोनों में केवल एक ही अंतर। क्या सा अंतर है? प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से शुरू होता है, अनंत तक जाता है भी। उसके बाद जो पूर्ण संख्या है उसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या, किससे शुरू करते हैं? जीरो से। जीरो से कहां तक? अनंत तक चलता है। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल तौर पे W इक्वल 0, 1, 2, 3 डॉट इनफाइनाइट। इन दोनों संख्याओं में बस थोड़ा सा फर्क है। इसको हम एक से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम जीरो से प्रदर्शित करते हैं। सबको समझ में आ गया? अगला जैसे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं सबको पता होगा, वो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम मार्क्स के रूप में जानते हैं सर। इसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। कैपिटल इसकी संख्या जो होती है धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पाई जाती है। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक
पाई जाती है उसे हम पूर्णांक संख्या। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई भी कंपटीशन पेपर में देने जाते हो तो उसमें क्या होता है, कोई लोग प्लस में चले जाते हैं, कोई लोग माइनस में नंबर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। जिसे पूर्णांक 400 रहता है, कोई लोग माइनस में चले जाते हैं, -300, -125, और कोई लोग प्लस 125 नंबर पाए जाते हैं। इसीलिए पूर्णांक क्या होता है, माइनस और धनात्मक दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों पाए जाते हैं उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे -1, -2, +3 इत्यादि। तीनों समझ में आ गया सबको। अब चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अब इसके बारे में देखो। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा अन्य दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 4, 6, 8, इसमें 2 क्या है, 2 स्वयं संख्या से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसमें 4 जो है स्वयं संख्या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे 6 है, यहाँ पर 6 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जाती है तथा अन्य दूसरी संख्या से भी संख्या को काटा जा सकता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या का भाग न किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं से काटी जाए और अन्य दूसरी संख्या से न काटी जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक केवल स्वयं से कटेगा और दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3 स्वयं से कटेगा और दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3 है, 3 1 से कट जाएगा और स्वयं से कटेगा 3 से। अगर इसको 3 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 से तो ये 3 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं बताया गया कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से और अन्य दूसरी संख्या से न काटी जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, जैसे 1 3 डॉट डॉट, इसके आगे लिखा भी सकता संख्या है और छोड़ा भी सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब अगला पॉइंट है, जैसे 6 नंबर है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पिछली कक्षाओं में या पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को बताया गया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर का मतलब हुआ p बटे q, किसके रूप में, p बटे q के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। p को हम क्या बोलते हैं, अंश, क्या बोलते हैं, अंश, और q को हर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, जिसका इंग्लिश शब्द होता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर।
P को हम क्या बोलते हैं? अंश। Q को क्या बोलते हैं? हर। ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर का मतलब अगर जो भी संख्या अंश बटे हर के रूप में रहेगा उसको हम भिन्न के रूप में भी कह सकते हैं। भिन्न के रूप में जैसे हो गया 1/2, 3/4, ये सब क्या है? भिन्न के रूप में। इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो P/Q, किस रूप में? P/Q या A/B, चाहे जिस शब्द में लिखा जा सकता है, P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q या B कभी भी नॉट इक्वल टू 0 की, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अगर Q या B 0 हो जाएगा तो उसका मान क्या होगा? अनंत। अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग किया जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट मतलब अनंत। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।